जय हिंद दोस्तों। आज हम सब मिल करके एक 10th क्लास का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस सवाल को या इस थ्योरम को या इस प्रश्न को या इस प्रश्न को जो है ना हर साल कभी न कभी किसी न किसी वर्ष में इसको पूछ ही दिया जाता है। आज हम सब इस क्वेश्चन को जो है ना करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरम्स हैं फिजिक्स के 10th क्लास के फिजिक्स के, इसमें जो थ्योरम्स हैं यह फिजिक्स का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई थ्योरम्स हैं, जो कि लेंस सूत्र के नाम से जाने थे। इससे पहले दोस्तों हम सब पढ़ चुके थे दर्पण सूत्र, इससे पहले हम सब पढ़ चुके थे दर्पण सूत्र। उसी के से रिलेटेड यह लेंस सूत्र है, जिसमें कि पहले हम सब पढ़ चुके थे कि 1/f बराबर जो होते हैं ना 1/v माइनस 1/u, जो कि यह लेंस सूत्र है। इसी में थोड़ा सा चेंज था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जो कि दर्पण सूत्र के नाम से था। उसमें दर्पण सूत्र में दर्पण में प्रूव किए थे। अब की जो लेंस सूत्र है दोस्तों, यह लेंस सूत्र को हम सब उत्तल लेंस के माध्यम से प्रूव करने वाले हैं, जो कि उत्तल लेंस के माध्यम से प्रूव होने वाले सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को आज हम सब प्रूव करने वाले हैं। वो भी किस लेंस से? उत्तल लेंस से। ऐसा नहीं मतलब उत्तल लेंस के द्वारा ही प्रूव कर सकते, हो सकता है अवतल लेंस भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, अवतल लेंस में भी प्रूव हो सकता है ये फॉर्मूला। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए उत्तल लेंस का निर्माण कर चुके हैं बोर्ड पे। इस उत्तल लेंस में यह जो दिख रही है लाइन रेखा, यह मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष पर फोकस दोनों तरफ है। हम जानते हैं दोस्तों कि फोकस लेंस में दो फोकस होती है, एक प्रथम वाला जो फोकस होता है वह f1 और दूसरा वाला f2 होता है। इसकी फोकस की दुगुनी दूरी भी होते हैं, जैसे f1 की तरफ 2f1 और f2 की तरफ 2f2 की तरफ दिखाता है। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। इसमें लेंस में दो फोकस होता क्यों है, तो इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि यह लेंस जो दोस्तों यह दो अपवर्तक पृष्ठों की सतहों से घिर करके बने होते हैं, तो इसमें इसीलिए इसका लेंस फोकस क्या होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, f1 और f2। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि लेंस सूत्र प्रूव करने के लिए इसमें कोई न कोई वस्तु लेते हैं, कोई न कोई वस्तु कहीं पर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं स्केल के माध्यम से एक वस्तु ले लेते हैं। तो वस्तु ले लेते हैं दोस्तों, वस्तु हम सब ले लिए, जो कि फोकस और फोकस की दुगुनी दूरी के बीच में रखे हैं। दोस्तों इस वस्तु का नाम या कोई बिंब का नाम इसमें A और इसका नाम डाल देते हैं B, A और B। इस वस्तु पर से प्रकाश की किरणें जब लेंस में प्रवेश करेगी, तो लेंस में प्रवेश करेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश करेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश कर रही है। तो इस आपतित किरण को हम सब तीर के द्वारा दिखा देते हैं, एरो के द्वारा दिखा देते हैं। अब ये हम सब जानते पहले से पढ़ चुके होंगे कि लेंस में प्रवेश करने के बाद प्रकाश लेंस से बाहर जब निकलती है, अपवर्तित होती है फोकस के द्वारा, अपवर्तित होती है फोकस के द्वारा। तो यहाँ फोकस के द्वारा क्या करें दोस्तों, इसको अपवर्तित कर देते हैं, यह फोकस द्वारा बाहर चलेगी किरण। तो वो मानते जहाँ पे यह लेंस में परिवर्तित मतलब अपवर्तित हो रही है, जहाँ से मुड़ रही है, तो उस बिंदु का नाम देते हैं M, कुछ भी A to Z कुछ भी दे सकते हैं, M दे दिए, जो कि फोकस से क्या हो रही है, गुजर रही है, अपवर्तित हो रही है। और दूसरा किरण दोस्तों जानते हैं कि दूसरा किरण जो है ना प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, और यही दोनों किरण जहाँ पे गुजरती मिलती है या जहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है, वही में हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब दोस्तों हमारा यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे एक बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों को एक दूसरे क्या रखा गया, काट रहे हैं। तो यह भी क्या है, किरण है। तो अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पे मिलाने के साथ हमारा यह प्रतिबिंब तैयार हो गया। इस प्रतिबिंब देखते हैं जहाँ पे यह मिल रही है, यह प्रतिबिंब उल्टा बना, किसके बनस्पत, वस्तु का अपेक्षा क्या दोस्तों, यह उल्टा बन गया। इस वस्तु का प्रतिबिंब जो उल्टा बना 2f2 के बाहर बना, इसका नाम देते हैं A
क्योंकि वस्तु था ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे ये फिगर बन के तैयार हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन के तैयार दोस्तों। अब इसमें जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं हल दे करके। तो दोस्तों यहाँ पे हल दे करके लिखते हैं, तो हल इसमें मान लेते हैं, माना कि उत्तल लेंस के सामने ए बी एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब दोस्तों, जिसका प्रतिबिंब जो देख रहे हैं हम सब ए डैश बी डैश लेंस की दूसरी तरफ बन रही है, जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ या दूसरी ओर उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक भी होती है, उल्टा ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। तो दोस्तों हम सबको सिद्ध जो करना है, प्रूफ जो करना है, क्या प्रूफ करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये साबित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना दोस्तों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो दोस्तों इतना सा प्रूव करना है, यही हमारा लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र है। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हम सबको कुछ थोड़ी सी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, जो थोड़ा 9th की तरफ चलते हैं। 9th में अगर हम सब थ्योरम को पढ़ चुके होंगे, जो नहीं भी पढ़े होंगे तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 9th में एक थ्योरम्स थे, जो पहला ही थ्योरम था कि यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करे, अर्थात एक दूसरे को काटे, तो उसके द्वारा बना सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों हम सब जैसे कि पढ़ चुके हैं, जैसे हम फिगर के द्वारा दिखाते हैं, यदि यह दोस्तों एक सरल रेखा है, इसका नाम अगर ए बी है और दूसरा सरल रेखा अगर सी डी है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह जो कोण होते हैं इसके शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम जानते हैं कि यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से यह वाला कोण जो है ना, इस कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यह सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसी प्रकार इसमें भी प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों हम सब एक चीज़ और पढ़े थे 9th में, तो 9th में जो हम सब पढ़े थे, तो देखते हैं इसमें क्या पढ़े थे। एक चीज़ और पढ़े थे कि दो त्रिभुज समरूप होने का शर्त पढ़े थे, दो त्रिभुज समरूप होने के शर्त पढ़े थे। उसके बाद हम सब पढ़े होंगे सर्वांगसम होने के शर्त। तो इसमें सर्वांगसम को अभी छोड़ते हैं, तो समरूप को पहले देखते हैं। तो समरूप होने के दो शर्त हैं त्रिभुज के, त्रिभुज कोई भी हो उसके समरूप होने के दो शर्त हैं। वह दोनों शर्त यह है कि यदि दोनों त्रिभुज के तीनों सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाए, यदि दोनों त्रिभुज के तीनों सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा जो शर्त है, यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो यानी समानुपातिक हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो दोस्तों, वह समरूप हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज दोस्तों अगर देखते हैं कि अगर यह पी क्यू और आर है, तो समरूप होने का शर्त इसमें दो गो है। दो शर्त क्या है, यदि दोनों त्रिभुज के अगर यह वाला कोण इस त्रिभुज के यह कोण के बराबर हो जाए और इस त्रिभुज के यह वाला कोण इस त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाए और इसके यह कोण अगर बराबर इसके हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। जैसे कि कोण ए जो है वह कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी वह कोण क्यू के बराबर हो जाए और कोण सी एंगल सी जो है वह कोण
आर के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या दोस्तों समरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शर्त जो है, यदि इसकी दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं यदि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए, जैसे कि इस त्रिभुज ए बी सी का अगर हम ए बी लेते हैं ए बी, तो इसके सामने मतलब संगत भुजा पी क्यू है, तो अगर यह पी क्यू किसके बराबर दूसरे भुजा के समानुपाती हो जाए, वैसे मैं इसका भुजा लेते हैं बी सी और इसका भुजा लेते हैं क्यू आर, तो अगर इसी प्रकार से तीसरा भुजा भी अनुपातिक, जैसे मतलब कि ए सी है और इसका पी आर है, तो यह दोनों त्रिभुज इस शर्त पे भी क्या हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं, मतलब समरूप हो जाते हैं। अर्थात यह दोनों त्रिभुज पहले से बोल रहा हूँ कि समरूप है, तो हम इसमें से दोनों में से कोई भी शर्त को लगा सकते हैं या दोनों की शर्त के द्वारा हम इसको समरूप कर सकते हैं। तो इसमें इस थ्योरम में, इस लेंस सूत्र में इसका भी अभी उपयोग करने वाले हैं। मतलब इसमें उपयोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा डालते हैं इसको। चलो सर, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं, इसको प्रूव करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि साबित कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सबको अभी तुरंत जो पढ़े थे कि समरूप होने के शर्त में, इसमें देखते हैं समरूप होने के शर्त में शर्त लगा करके पूरा करके त्रिभुज को समरूप करेंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो दोनों शर्तों में से किसी एक को लगा देंगे इसमें। तो दोनों शर्तों में देखते हैं समरूप करके, उसके पहले हम सब पढ़ चुके थे कि दो त्रिभुज दो रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर में देख लेते हैं कि दोस्तों अगर यह एक रेखा है, जैसे कि B और B डैश या 2F1 और 2F2 एक रेखा है, उसी रेखा को यह A और A डैश रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस रेखा को यह रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो इसके द्वारा जो बना हुआ कोण हो दोस्तों, या वाला कोण और या वाला कोण, कौन से कोण हो जाएंगे दोस्तों, अभी जैसे पढ़े थे, अभी जैसे जाने थे, तो यह कोण दोनों क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण हो जाएंगे। और सम्मुख कोण हमेशा जान क्या पढ़े तुरंत कि इससे बराबर होते हैं। तो यानी कि इस रेखा को रेखा जो काट रही है, तो ये कोण जो बन रहे हैं, यह दोनों कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से यह रेखा B 2F1 और 2F2 रेखा को यह M और A डैश रेखा भी क्या दोस्तों काट रही है। तो इसका मतलब यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, यह भी सम्मुख कोण होंगे, और सम्मुख कोण होने के साथ यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी का क्या कर हम सब उपयोग करेंगे आगे प्रूव करने में। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रूव जो करते हैं, साबित जो करते हैं, तो हम चलते हैं प्रमाण से। प्रमाण में मतलब प्रमाणित करना, मतलब प्रूव करके दिखाना। प्रूव प्रमाण मतलब प्रमाणित माना प्रूव करके दिखाना। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमाण से चलते हैं, प्रमाण से देखते हैं आगे। तो प्रमाण में दोस्तों देखते हैं कि यह दो त्रिभुज से चलते हैं, जो कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण, जैसे यह कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये दोनों सम्मुख हैं, तो यह कोण इस त्रिभुज से है, तो यह कोण यह बड़े वाले त्रिभुज से है। तो हम दोनों त्रिभुज को देखते हैं कि समरूप है कि नहीं। अगर समरूप होगा तो भुजा अनुपातिक कर देंगे, अगर समरूप त्रिभुज होगा तो भुजा क्या करेंगे, अनुपातिक। तो समरूप करने के लिए हम सब पहला शर्त को देखते हैं, पूरा कर पता न पता है। तो दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए पहले चलते दोनों त्रिभुज से। तो देखते हैं त्रिभुज, दोस्तों देखते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, ए है, इस त्रिभुज का नाम A B और O, त्रिभुज A B और O, A B O तथा A B O तथा दूसरा त्रिभुज दोस्तों क्या है, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O से। दोनों त्रिभुज से चल के देखते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होता है ना होता है। तो दोनों त्रिभुज समरूप करने के लिए हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह जो वस्तु होती है मुख्य अक्ष पर लंबवत खड़ी होती है, और यह भी जो दोस्तों फिगर बन रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब जो बन रहा है, यह भी दोस्तों क्या लंबवत नीचे झुका हुआ है। तो दोनों लंबवत का मतलब यह कोण जो 90 डिग्री है, तो यह कोण भी दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे। तो इस त्रिभुज का यह कोण जो है 90 है, तो इस कोण का नाम देख दोस्तों क्या है, कोण A B O बराबर जो है वह कौन सा कोण,
ए डैश बी डैश ओ, कोण ए डैश बी डैश ओ, दोनों कितना का मान है 90 का, मतलब दोनों कोण 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब यह इस त्रिभुज के यह कोण और इस त्रिभुज के यह कोण दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का माप मान कितना है 90 डिग्री है। इसमें से यह हो गया। उसके बाद दोस्तों है देखते हैं कि इस त्रिभुज के यह वाले कोण जो है इस त्रिभुज के यह वाले कोण के आपस में बराबर होते हैं। जैसे अभी तुरंत समझ चुके थे कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो दोस्तों देखो यह कोण और यह कोण जो है ना दोनों कोण से कोण है सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के यह वाला कोण और इस त्रिभुज के यह वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कौन सा कोण है सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी और उधर उस त्रिभुज के कौन से कोण ए डैश ओ बी डैश, दोनों आपस में दोस्तों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि यह दोनों कौन सा कोण है सम्मुख कोण है। दोनों दोस्तों कौन सा कोण है सम्मुख कोण है। अब देखते हैं दोस्तों उधर जो शर्त पढ़े थे, पहला शर्त यदि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होगा तब वह दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या हो जाएंगे वह समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों समरूप हो जाएंगे। तो इस दोनों त्रिभुज में यह व इस त्रिभुज के यह वाले कोण और यह वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण और इस त्रिभुज के ये वाले कोण आपस में बराबर है, यानी इस यह कोण इसके बराबर तो यह कोण इसके बराबर, मतलब दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में दोस्तों बराबर है। तो इसका मतलब जब दोनों त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हो जाए तो इसका मतलब तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। जैसे कि अगर यह त्रिभुज है, इस त्रिकोण का माप 30 डिग्री है, इसका माप 40 डिग्री है और इस त्रिभुज का भी माप उसी प्रकार सेम टू सेम, इसका भी माप 30 है, इसका भी माप 40 है। तो इसका मतलब जितना माप इस कोण का होगा उतने ही माप इसका होगा। जैसे इस कोण का माप होगा 110 डिग्री तो इसका भी माप दोस्तों कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर कोणों के ऊपर कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसमें से दोनों कोण का माप अगर रेड करते हैं 70 होता है तो उसमें 180 में दोनों कोण का माप 70 है, तो यह कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 110। तो यह भी कोण कितना 110। तो इसका मतलब अगर दो कोण अगर बराबर होते हैं किसी त्रिभुज के तो तीसरा कोण अपने आप दोस्तों क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो इसका तीसरा कोण भी आपस दोस्तों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि तीसरा कोण भी अपने आप क्या हो जाएंगे यानी बराबर लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का दोस्तों देखते हैं ए बी ओ का कौन सा कोण शेष कोण बच गया है। तो इस त्रिभुज का यह वाला कोण ले लिए है 90 डिग्री, इस त्रिभुज का यह कोण दोनों सम्मुख कोण बराबर कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको त्रिभुज का यह वाला कोण और इस त्रिभुज का यह वाला कोण दोस्तों आपस में मतलब शेष बच गए हैं। इस त्रिभुज के यह वाले कोण और इस त्रिभुज के यह वाले कोण शेष बचे हुए तो वह अपने आप वह क्या हो जाएंगे बराबर। तो दोस्तों देखते हैं कि वह शेष वाला कोण कौन सा है। तो बी ए ओ यही शेष कोण है, तो लिखते हैं यहाँ शेष कोण जो है ना ए बी ए ओ, और उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज मतलब कि ए डैश बी डैश ओ का शेष कोण जो है ना कौन से कोण हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, ये दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम पहले जान चुके थे कि शर्त क्या होता है। पहला शर्त यदि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों समरूप हो जाते हैं। तो उसी तरह लिखेंगे चूंकि कौन कौन से शर्त इस त्रिभुज का तीनों कोण मतलब कोण 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 के समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से दोस्तों यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। कौन कौन से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यह ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोस्तों क्या हो गया समरूप हो गया। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गए त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, दोनों त्रिभुज तो क्या हो गए समरूप हो गए। तो समरूप जब हो गए दोनों त्रिभुज, तो समरूप जब हो गए तो इसका मतलब शर्त के अनुसार
जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाए, दो त्रिभुज, तो इसका मतलब है उसकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक हो जाती है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो दोस्तों यह दोनों त्रिभुज का भुजाएं दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुपातिक। अगर इस त्रिभुज का अगर हम लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का भी लंब का अनुपात करना पड़ेगा। तो यानी कि इस त्रिभुज के लंब ए बी, तो उस त्रिभुज के लंब ए डैश बी डैश बराबर, यह तो लंब का अनुपात किए। अब देखते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज का यह वाला भुजा अगर लेते हैं, आधार लेते हैं, तो दोस्तों इस त्रिभुज का आधार यह लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधार को भी अनुपात कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओ बी है, उसी प्रकार से यहाँ पे ओ बी डैश होगा दोस्तों, ये ना। उसके बाद ये इसको मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। उसी प्रकार सॉरी। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा दोस्तों, पहले चले थे यह एक दूसरे से जो लगा हुआ कोण था उस त्रिभुज चले थे। अब चलते हैं ऐसा त्रिभुज से चलते हैं ताकि वह भी कोण क्या करे, सम्मुख कोण बराबर को दिखाए, सम्मुख कोण दिखाए, और वह एक दूसरे को क्या करता रहो, छूता हो। तो यानी कि इस त्रिभुज का यह वाला कोण और इस त्रिभुज का कोण एक दूसरे को क्या कर रहा है, सम्मुख कोण को दिखा रहा है, बराबर होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ चले थे इस त्रिभुज के यह वाला कोण और पूरे त्रिभुज के यह वाला कोण एक दूसरे को छू रहा था, उसी प्रकार से इस त्रिभुज के यह वाले कोण और इस त्रिभुज के कोण क्या है, एक दूसरे को छू रहे। तो चलते हैं इसी तरह से दोनों त्रिभुज से। अब चलते हैं त्रिभुज MOF2 तथा त्रिभुज A''B''F2 से। दोस्तों जिस प्रकार से चले थे उसी प्रकार से फिर चलेंगे। तो इसमें जैसे कि इसमें क्या किए थे, दोनों कोण 90 था दोस्तों। इसमें भी देखो यहाँ पे भी यह कोण 90 है, तो यह कोण कितना है, इस त्रिभुज का कोण कितना है, इस त्रिभुज में यह वाला कोण 90 दिखा रहा है। तो इस त्रिभुज का यह तो पहले से 90 तो प्रूव किए ही थे, मतलब बताए थे कि 90 है। तो यानी दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 है। तो इस त्रिभुज के यह वाले कोण जैसे कि MOF2 कोण MOF2 बराबर होंगे इस त्रिभुज के A''B''F2 कोण A''B''F2 के, क्योंकि आपस में बराबर है। क्योंकि यह 90 जैसे कि यहाँ पे इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री था, तो इस त्रिभुज में भी यह कोण 90 था, दोनों आपस में दोस्तों क्या है, बराबर है। उसी प्रकार जैसे कि पहले उलम किए थे तो उसमें 90 बराबर किए थे, तो इसके बाद इस त्रिभुज का क्या किया था, सम्मुख कोण बराबर किए थे। तो यहाँ भी सम्मुख कोण है दोस्तों, तो यह सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम्मुख कोण कौन से दोस्तों, तो सम्मुख कोण, इस कोण का नाम देते हैं जैसे कि MF2O या OF2M। तो यह लिखते हैं MF2O बराबर होंगे कोण इस त्रिभुज के यह वाला कोण, जैसे कि दोस्तों A''F2B'', यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। यह दोनों कौन सा कोण है दोस्तों, सम्मुख कोण है। उसके बाद जब दोनों त्रिभुज के यह दोनों कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण दोस्तों अपने आप यह क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज के तीसरा कोण से कौन बचे, इस त्रिभुज के तीसरा कोण यह वाला कोण बचे, और इस त्रिभुज के तीसरा कोण दोस्तों कौन से बचे, यह वाला कोण। तो यह वाला कोण को क्या दोस्तों बराबर कर देते हैं, क्योंकि शेष कोण बचा हुआ है। और शेष कोण दोस्तों पहले पढ़े थे कि आपस में अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो जैसे शेष कोण यहाँ बराबर, तो उसी प्रकार शेष कोण अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर। तो शेष कोण जो है, तो शेष कोण इस त्रिभुज के यह वाले हैं OMF2। तो इस त्रिभुज के शेष कोण दोस्तों क्या होंगे, यह बोले। तो मतलब शेष कोण यह वाले, तो मतलब लिखेंगे A''F2
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों त्रिभुज के कोण मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों संगठन आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सॉरी कोण के समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या हो गए, कौन से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज MOF2 समरूप हो गए त्रिभुज A'(B')F2 के। जब दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हो गए तो पहले जैसे किए थे भुजानुपाती किए थे, तो पहले कौन से भुजा का अनुपात किए थे, पहले इस त्रिभुज के लंब लिए थे तो इसका भी लंब लिए थे। उसी प्रकार से इस त्रिभुज के लंब लेंगे तो इस त्रिभुज के भी लंब का अनुपात कर लेंगे। तो इस त्रिभुज के जो त्रिभुज दिख रहा है, कौन से त्रिभुज, MOF2 ये त्रिभुज है, तो इसमें सबसे पहले लंब का अनुपात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे OM बटे A'(B') लंब का अनुपात कर दिए। अब चलते हैं इस त्रिभुज के आधार को अनुपात मतलब बटे मतलब अनुपात करने के लिए। तो इस त्रिभुज का आधार OF2 और इस त्रिभुज का आधार दोस्तों क्या हो जाएंगे, B'(F2) तो दोस्तों यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, मतलब दूसरा समीकरण मान लेते हैं इसको। यहाँ समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 दोस्तों थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों हम सब देख लेते हैं थोड़ा सा कि यह जो किरण, जो आपतित किरण लेंस में प्रवेश कर रही है, लेंस में जो प्रवेश कर रही है, तो यह आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर होती है। क्योंकि हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह मुख अक्ष दोस्तों क्या है, समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच हमेशा दूरियां बराबर होती है। तो इसका मतलब यह जब समांतर रेखा है तो जितना दूरी इन दोनों समांतर रेखा के बीच में होगा वही दूरी हमेशा समांतर चला जाएगा, मतलब बराबर चला जाएगा। तो इसका मतलब OM जो है ना वह AB के क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, और AB जो होगा वह OM के दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम सब यहाँ पे OM के जगह पर हम सब दोस्तों AB लिख सकते हैं, क्योंकि यह OM और AB रेखा जो है वह दो समांतर रेखा AM और मुख अक्ष के समांतर मतलब कि बीच में है। तो OM के जगह पे AB और नीचे में A'(B' बराबर यहाँ पे है OF2 बटे B'(F2। तो यहाँ पे इसको दोस्तों क्या मान, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यह समीकरण 1 और 2 से अगर तुलना करके देखते हैं, अगर 2 में देखते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं कि LHS जो है ना दोनों का बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS आपस में दोस्तों क्या है, बराबर है। तो यानी समीकरण 1 का LHS AB बटे A'(B' है, A'(B' है। तो दोस्तों यहाँ भी समीकरण का LHS जो है वह AB बटे A'(B' है। तो ये दोनों आपस में LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका RHS आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका RHS OB बटे OB' बराबर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, OF2 बटे B'(F2) आपस में बराबर हो गए, क्योंकि LHS बराबर था, इसका RHS अपने आप बराबर होगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे OB बटे OB' बराबर OF2 को रहने देते हैं, और नीचे में दोस्तों देखते हैं कि B'(F2) है, B'(F2) है। तो B'(F2) को ही लिखना चाहते हैं तो हम सब दोस्तों लिख सकते हैं OB' माइनस OF2।
तो दोस्तों ऐसा लिखने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो हम सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सब यह इसलिए ऐसा लिखें क्योंकि यहाँ पे हम सब पढ़ चुके होंगे कि कोई भी दूरियां लेंस में जब भी दूरियां मापी जाती है तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से यानी कि O से, तो इसका मतलब यह जो दूरी है B' तो हम नापना कहाँ से चाहेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। यह फोकस जो है यह प्रकाशीय केंद्र से, यानी हमें इतनी सी दूरी चाहिए, हमें इतनी सी दूरी में कोई प्रकाशीय केंद्र का यहाँ पे कोई मान नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसमें प्रकाशीय केंद्र दिख नहीं रहा था। हमको यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से दूरी चाहिए हमें, तो प्रकाशीय केंद्र से दूरी लेने के लिए हमको इतना सा दूरी को पूरा दूरी मतलब OB' में OF2 घटा देना पड़ेगा। OB' में यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इतना सा दूरी घटा देंगे तो मेरे पास इतना सा दूरी दोस्तों बच जाएंगे। तो वही किए कि OB' में OF2 दोस्तों क्या कर दिए, घटा दिए। OF2 क्या करे, घटा दिए। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे O मतलब प्रकाशीय केंद्र, O मतलब प्रकाशीय केंद्र और B मतलब वस्तु का स्थान। O मतलब प्रकाशीय केंद्र, B मतलब वस्तु का स्थान। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। सॉरी, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। और दोस्तों वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं U से, वस्तु की दूरी को दोस्तों दर्शाते हैं U से। तो यहाँ पे लिखेंगे U, वस्तु की दूरी को क्या लिखेंगे, U से। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि O प्रकाशीय केंद्र है, O यहाँ पे O प्रकाशीय केंद्र है, तो B' क्या है, प्रतिबिंब का स्थान है। B' क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब का स्थान है। तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को या प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और इसको हम दर्शाते हैं दोस्तों किससे, V से। किस दर्शाते हैं, V से। उसी प्रकार से अब इधर चलते हैं, O प्रकाशीय केंद्र और F2, O प्रकाशीय केंद्र और F2 फोकस है। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल लेटर F से। उसी प्रकार से यहाँ पे OB' मतलब प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी दर्शाते किससे है, V से, माइनस OF2 मतलब फोकस दूरी है, और फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है, F से, छोटी F से दर्शाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम सब चिन्ह परिपाटी यहाँ पे लगाते हैं। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग। अब दोस्तों हम सबको यहाँ पे थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो हम सब जानते हैं जो भी दूरियां मापी जाती है लेंस में वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो हम सब पहले भी पढ़ चुके होंगे, पीछे वाले क्लास में 8 में 7th में 9th में पढ़े होंगे कि संख्या रेखा के बारे में, नंबर लाइन के बारे में पढ़े होंगे। जहाँ से हम लेते हैं इसको, यहाँ प्रकाशीय केंद्र जब जहाँ से नापते हैं तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं, और 0 के जैसे हम सब दाएं तरफ बढ़ते होंगे, राइट साइड बढ़ते होंगे तो वह पॉजिटिव जाता होगा, और यह बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड जाते होंगे तो वह नेगेटिव जाता होगा। तो यहाँ से दोस्तों जितनी भी दूरियाँ दाएं तरफ होगी, दाएं हाथ की तरफ होगी, वह सब पॉजिटिव होगी, और बाएं तरफ जितनी होगी वह सब नेगेटिव होगी। तो यानी कि इस प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ F2 है मतलब फोकस दूरी है तो पॉजिटिव है। प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब का स्थान है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी भी किस में जाएंगे दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी भी किस में दोस्तों जाएंगे, वह पॉजिटिव जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ वस्तु है, बाएं तरफ दोस्तों क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी किस में दोस्तों जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी नेगेटिव है, वस्तु दूरी किस में है, नेगेटिव है, और यह प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी दोस्तों किस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, बराबर। ये दोस्तों फोकस दूरी पॉजिटिव है, फोकस दूरी दोस्तों किस में है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम सब ऐसे नहीं जानते, पहले पढ़ चुके होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक ही होती है। ठीक है, उसके बाद यह प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव, माइनस यह फोकस दूरी तो यह भी पॉजिटिव। इसको दोस्तों गुना कर लेते हैं क्रॉस में, तो क्रॉस में गुना करने के बाद दोस्तों क्या होता है, -u
गुना v होगा तो माइनस में u भी होगा, फिर माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा u गुना f, तो uf बराबर v गुना f, तो vf। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ u v f से भाग देते हैं, दोनों तरफ u v f से, दोनों तरफ u v f से दोस्तों भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर, तो दोस्तों भाग जो देंगे तो जगह की कमी है तो हम इधर चाहते हैं इधर मिटाते, क्योंकि इधर मिटाएंगे तभी मेरे पास हम सबके पास भाग दोनों तरफ देंगे तो u v f से दोनों तरफ अगर भाग देते हैं तो दोस्तों मेरे पास ऐसा यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कितना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं u v f, जैसे कि u v है इसमें भी भाग देते हैं u v f से, u v f से, फिर प्लस है प्लस u f बटे u v f बराबर, फिर दोस्तों क्या है बराबर में v f, इसमें भी भाग देते हैं दोस्तों u v f से। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कट रहा है, तो यहाँ पे u v जो है दोस्तों कट रहा है, u v कट रहा है, यहाँ पे u f भी कट रहा है और यहाँ पे v f भी कट रहा है। तो दोस्तों हमारे पास जो बच जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 1/f, माइनस में 1/f प्लस 1/, नीचे कितना दोस्तों बचेंगे v बराबर 1/u, 1/u। तो दोस्तों हम सब f वाले को उधर कर लेते हैं, तो f वाले उधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस इधर हो जाएगा प्लस, माइनस से क्या होगा दोस्तों प्लस, तो इसका इधर क्या बचेंगे दोस्तों 1/v। अब इसको इधर कर लेते हैं तो 1/u, यही हमें दोस्तों क्या करना था, प्रूव करना था, यही ना। तो इसको प्रूव कर दिए, इसके बाद अब किसी मन सर यहाँ पे 1/f दाएं साइड आ गया, पहले बाएं साइड था, जो कोई दिक्कत ना, इसको आगे चाहो तो इसको इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसको चाहो तो अपने से इधर 1/f कर लेना और बाकी उधर करना, ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे। तो दोस्तों यह हम सब प्रूव कर लिए, ये बहुत ही वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से था और है भी, अब हो सकता है अब की बार पूछ भी दे ये थ्योरम लेंस सूत्र। तो दोस्तों इसको अगर समझ में आई हो, अगर समझ में आ गया हो तो वो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलें, ताकि बाकी सब दोस्तों का भी क्या हो सके, भला हो सके और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन छूटे नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।